भारतीय वायुसेना आज मना रही है एयरफोर्स डे। पहली बार चंडीगढ़ में आयोजित हो रहा है यह कार्यक्रम। वही वायुसेना का ये 90वां स्थापना दिवस है। एयरफोर्स के शूरवीरों का जबरदस्त पराक्रम देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ में एयरफोर्स डे समारोह में मौजूद रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी रहेगी मौजूदगी। वही चंडीगढ़ में सुखना लेक के करीब होगा एयरफोर्स डे का आयोजन। आसमान में फाइटर प्लेन्स की गर्जना। एयरफोर्स डे में पहली बार उड़ान भरेगा स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। वायु सैनिकों पर मिलेगी कॉम्बैट की नई यूनिफॉर्म उन्हें मिलेगी। बांग्लादेश में फिर से कट्टरपंथियों ने हिंदुओं की आस्था को पहुंचाई ठेस। मंदिर में हुई तोड़फोड़। शुक्रवार को कट्टरपंथियों ने काली मंदिर में घुसकर मूर्तियां तोड़ी। मूर्तियों के सिर आधा किलोमीटर दूर ले जाकर फेंका गया। बांग्लादेश के झौनेदाह जिले के दौतिया गांव की यह घटना है। आधी रात को काली मंदिर में अचानक घुसे थे अराजक तत्व। ब्रिटिश काल का बताया जा रहा है। यह काली मंदिर तोड़फोड़ के बाद अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं, जबकि मंदिर में तोड़फोड़ की तफ्तीश कर रही है पुलिस। हिंदुओं में काफी रोष है इस पूरे घटना को लेकर। जाति और वर्ण व्यवस्था पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। अतीत की गलतियों को सुधारना जरूरी। नागपुर में कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा, जाति और वर्ण व्यवस्था से देश और समाज को पहुंची बड़ी क्षति। पण आज जर कोणी विचारलं की वर्ण आणि जातींबद्दल काय, तर समाजाचा विचार करणाऱ्या प्रत्येकाला हेच उत्तर द्यावं लागेल। हेच उत्तर त्यांनी दिलं पाहिजे, तरच। आज 2 दिवसीय दौरे पर यूपी के कानपुर पहुंचेंगे संघ प्रमुख। दीनदयाल सनातन धर्म स्कूल में उनके लिए बनाया गया है मंगलम भवन। कानपुर में रविवार को वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे मोहन भागवत। संघ प्रमुख के इस दौरे को उत्तर प्रदेश में 2024 की तैयारी माना जा रहा है। कर्नाटक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी। राहुल गांधी कर्नाटक में करीब 500 किलोमीटर करेंगे पद यात्रा। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने आज तक संवाद में कहा, मैं पैराशूट नेता नहीं, 3 बार संसद में चुनकर आया। बोले खड़गे और मैं दोस्त। चुनाव लड़ने का मतलब उनका विरोध नहीं। अध्यक्ष पद के चुनाव से क्या कांग्रेस में खत्म होगा हाईकमान कल्चर? आज तक के सवाल पर बोले शशि थरूर, हर किसी के कामकाज का होता है अपना तरीका। मैं जीता तो घोषणा पत्र पर करूंगा अमल। मोदी सरकार पर किया प्रहार। मुसलमान नागरिक से पूछे कि उनका अनुभव क्या है ये मोदी जी की सरकार में, और क्या क्या सुन रहा है जब लोगों के खिलाफ ऐसी बात चल रही है हमारे देश में। शशि थरूर ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जमकर तारीफ की है। कहा, अध्यक्ष कोई भी बने, राहुल की यात्रा रहेगी जारी। इससे कांग्रेस को होगा फायदा। महाराष्ट्र के नासिक में भीषण सड़क हादसा, 11 लोगों की मौत हो गई। 11 मृतकों में पुरुष और महिलाओं के साथ एक बच्चा भी शामिल है। लग्जरी बस की ट्रक से हुई टक्कर हादसे के बाद बस में आग लग गई। एक टेम्पो भी पलट गया। बस में आग लगने की वजह से फंस गए मुसाफिर। 21 यात्री हुए जख्मी। अस्पताल में भर्ती कुछ घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक को कुछ इस कदर वो जल चुके हैं कि पहचान करना भी उनका मुश्किल हो गया है। औरंगाबाद से नासिक आ रही थी ये बस। इसी दौरान नासिक औरंगाबाद हाईवे पर यह हादसा हो गया। और दिल्ली समेत एनसीआर में बीती रात जमकर हुई बारिश। कई जगहों पर जलभराव का संकट। दिल्ली नोएडा में आज भी सुबह से आसमान में बादलों का घेरा, बारिश रुक रुक कर। मुंबई में जोरदार बारिश से आफत। कई जगहों पर जलभराव। दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशान है। बारिश के बाद मुंबई के हिंद माता इलाके में सड़क पर पानी भर गया। यात्रियों की मुसीबत बढ़ गई है। जबकि मुंबई के सुमन नगर इलाके में भी बारिश आफत लेकर आई है। सड़कों पर दिखा जबरदस्त जलभराव। बारिश के बाद मुंबई के सायन इलाके में जबरदस्त जल जमाव। पंप से निकाला जा रहा है पानी। छात्रों को सुबह हुई काफी परेशानी। पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा नदी में गिरी बेकाबू कार। फंसा ड्राइवर। कार की छत पर बैठकर बचाई अपनी जान। नदी में गिरी कार की छत पर बैठे ड्राइवर के एसडीआरएफ के जवानों ने जिंदगी बचाई। बिहार के हाजीपुर में देखी हैवानियत की हद। मामूली विवाद में एक शख्स ने तलवार से महिला का काटा गला। मोबाइल कैमरे में कैद हुई ये वारदात। हमले में गंभीर तौर पर जख्मी हुई ये महिला। गले पर गहरा जख्म। अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया। इलाज जारी।
मध्य प्रदेश के विदिशा में 8 साल की मासूम के साथ दरिंदगी। मासूम को ट्यूशन पढ़ाने वाला आरोपी शाहरुख खान गिरफ्तार। घर पर चला इसके बुलडोजर। दिल्ली के फतेहनगर इलाके में एक युवक पर पैसे के लिए पिता की हत्या और मां पर जानलेवा हमला करने का लगा आरोप। अस्पताल में भर्ती मां की हालत नाजुक। आरोपों के मुताबिक जसदीप उर्फ सन्नी के शेयर मार्केट में डूब गए थे 10 लाख रुपए। पिता से पैसों की कर रहा था डिमांड। पैसे नहीं मिलने पर वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने सन्नी और उसकी पत्नी को किया है गिरफ्तार। वो इतना भी गिर जाएगा, अपने माँ बाप को मार देगा। काम पे बस पैसे वजह बनी और कोई वजह नहीं थी। नोएडा में अपराधियों से पुलिस का एनकाउंटर। 2 बदमाश गोली लगने से जख्मी। पुलिस ने हथियार समेत इन्हें गिरफ्तार किया है। जबकि ईरान में मासा अमीनी की हत्या के विरोध में नोएडा में भी विरोध प्रदर्शन। डॉक्टर अनुपमा भारद्वाज ने काटे अपने बाल। हिजाब के विरोध में मासा की हुई थी हत्या। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर आवारा पशु बने आफत। संभल में रात में सांड से टकराने पर एक बाइक सवार की मौत, एक जख्मी। संगरूर में कपड़े का शोरूम जलकर खाक हो गया, लाखों का नुकसान हुआ। कुल्लू में आयोजित दशहरा महोत्सव अब भी जारी है। देखा भव्य नजारा। हजारों की तादाद में महिलाओं ने किया सामूहिक नृत्य। पटना में अधिवक्ता सम्मेलन में खाने की लूट मच गई। भगोना, डोंगा, ट्रे और खाना रखने वाले बर्तनों में खाना खाते नजर आए वकील। 24 सितंबर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। कर्नाटक के बीदर में गवान मस्जिद का ताला तोड़कर जबरन घुसे थे कुछ लोग। जय श्री राम और भारत माता की जयकारे लगे थे। बीदर की मस्जिद में जबरन घुसने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 आरोपी अब भी फरार हैं। बीदर में बीजेपी ने किया आरोपियों पर केस दर्ज, वापस लेने की मांग। आंदोलन की धमकी दी। इलाके में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती। वहीं ओवैसी का बयान सामने आया। कहते हैं बीजेपी मुसलमानों को नीचा दिखाने के इरादे से ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। फिर विवादों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे न लगाने पर हिंदू छात्रों से मारपीट का आरोप। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के आरोपों को गलत बताया है। कहा 3 अक्टूबर को दोनों छात्रों के बीच हुई थी मारपीट। एमपी के सागर में 2 कांग्रेस विधायकों पर चलती ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ का आरोप। धारा 354 के तहत मामला दर्ज। झारखंड के बोकारो में प्रेम प्रसंग में पीट कर मुस्लिम युवक की हत्या। महुआटांग इलाके के धवैया गांव की घटना बताई जा रही है। बोकारो में मुस्लिम युवक की हत्या के बाद इलाके में तनाव। धारा 144 लागू। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। झारखंड के दुमका में एक और खौफनाक वारदात। शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर लड़की को जिंदा जलाने का मामला। रिम्स में भर्ती पीड़ित लड़की की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। दुमका में लड़की पर हमले के बाद बीजेपी ने झारखंड सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा राज्य में अपराधियों में नहीं रह गया है कानून का कोई भी खौफ। जबकि पीएफआई सदस्यों को एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग। 10 अक्टूबर को सुनवाई करेगी दिल्ली हाईकोर्ट। राजस्थान की सियासी खींचतान के बीच चीफ व्हिप महेश जोशी को मिला कारण बताओ नोटिस। कहा 10 दिनों में देंगे जवाब। कारण बताओ नोटिस मिलने के बाद बोले महेश जोशी। कहा हाईकमान के सामने 3 मांगे रखी हैं, उम्मीद है सुनवाई होगी। प्रयागराज पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में शामिल हुए। और इस बीच जारी है फिल्म आदिपुरुष का विरोध। जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में साधुओं की पिटाई से नाराज संत समाज। अखाड़ा परिषद ने कहा साधु संतों के खिलाफ किया जा रहा षड्यंत्र। दिल्ली में कमलाकांत त्रिपाठी की किताब निशान का कोहरा घना पर परिचर्चा। विद्वानों ने माना अपने वक्त का अहम सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक दस्तावेज। दिल्ली के सेवा भारती संस्था ने समाज सेवा में अग्रणी लोगों को किया सम्मानित। निजवान ग्रुप की डायरेक्टर ललिता निझावन को केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने दिया सम्मान। उत्तरकाशी एवलांच हादसे में अब तक 26 शव बरामद। 3 ट्रैकर्स की तलाश जारी। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं हेलीकॉप्टर्स और जवान। मौसम के चलते आ रही है मुश्किलें। छत्तीसगढ़ के कांकेर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे से पहले नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट। बीएसएफ का जवान गंभीर तौर पर जख्मी। यूट्यूबर बॉबी कटारिया ने देहरादून कोर्ट में सरेंडर किया है। 25,000 के मुचलके पर उसे जमानत मिली है। बिहार के बगहा में बाघ की दहशत। पिछले 5 महीने में 8 लोगों को बनाया शिकार। आदमखोर को मारने का आदेश जारी। थाने में फिर बरसात शुरू होने से कई इलाकों में पानी भर गया। पिछले 4 घंटों में हो चुकी है 25 मिलीमीटर बारिश। कर्नाटक के कलबुर्गी में मौसम ने फिर बदली करवट। शहर के कई इलाकों में झमाझम बारिश।
उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही राप्ती नदी, बाढ़ का पानी कई इलाकों में घुसा, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में मौसम ने बदले मिजाज, गर्मी से राहत मिली। उत्तराखंड के बागेश्वर में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 12वीं तक के स्कूल्स को बंद करने का आदेश। जबकि मुंबई में महिला का शव मिलने के मामले में 3 आरोपी को किया गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग के चलते दिया गया था वारदात को अंजाम। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक बारात में हुई जमकर मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भोपाल की फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों को धमकाते दिखा बदमाश, पुलिस के हत्थे चढ़ते ही हेकड़ी निकल गई। नोएडा के फिल्म सिटी में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, छेनू गैंग का शातिर शूटर पुलिस की गोली से घायल। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में पत्नी को ससुराल से लाने पहुंचे दामाद को गांव वालों ने तालिबानी सजा सुनाई, चप्पलों की माला पहनाए, निकाला जुलूस। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में लुटेरों ने ज्वेलर्स दुकान को बनाया निशाना, परिवार के साथ मारपीट। यूपी के एटा में पिता पुत्र की हत्या से फैली सनसनी, हत्यारों ने लोहे की रॉड से की हत्या, जबकि मां गंभीर तौर पर जख्मी, एक आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में युवक को टक्कर मारते हुए हादसे का शिकार हो गई कार, युवक की हालत नाजुक। पटना के बापू सभागार में वकीलों के सम्मेलन में खाने की लूट का वीडियो वायरल हो गया, खाना नहीं मिला तो लोग डोंगे में बचा हुआ खाना खाते नजर आए। नोएडा की फैक्ट्री में आग लगने से आसमान में छाया काला धुआं, मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंचे। एनसीबी और भारतीय नौसेना ने कोच्चि तट से ईरानी नाव से 200 किलोग्राम हेरोइन जब्त की, 6 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। हरियाणा के रोहतक में कोर्ट के बाहर शराब पीकर वकीलों का झगड़ा, पुलिस वालों के साथ भी हाथापाई। हरियाणा के फतेहाबाद में अस्पताल में चली गोलियां, कंपाउंडर हुआ जख्मी, सीसीटीवी में कैद वारदात। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में शराबियों ने विक्षिप्त युवक को पीटा, हुई मौत, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। खबर झारखंड से, झारखंड के गढ़वा में धान घोटाला, सहकारिता विभाग में हड़कंप। महाराष्ट्र के हिंगोली में 2 दिनों से जारी बारिश से बिगड़े हालात, कपास, हल्दी, सोयाबीन की फसलें चौपट। उत्तरकाशी में लॉन्च के बाद 26 शव बरामद, एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जबकि चौमोली में मौसम ने बदली करवट, हेमकुंड साहिब की चोटियों में दिखी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू में कांगा गांधरी लिंक रोड पर भूस्खलन से 18,000 ग्रामीणों का NH44 से टूटा कनेक्शन। जबकि महाराष्ट्र के थाने में भारी बारिश से शहर में पानी भर गया, बाजार हुआ जलमग्न, लोगों की परेशानियां बढ़ी। बिहार के अररिया में नाबालिग दलित बच्ची से दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। यूपी के अररिया में परिवहन विभाग ने 22 गाड़ियों पर कार्रवाई की है, वाहन मालिकों में मचा हड़कंप, 2 लाख से अधिक वसूला गया जुर्माना। मुंबई के थाने में सीट को लेकर महिलाओं में विवाद, महिलाएं एक दूसरे को पीटती हुई नजर आई, घटना का वीडियो वायरल। जबकि वाराणसी में परिवार से बिछड़ी तेलुगु महिला की पुलिस कमिश्नर ने तेलुगु भाषा में अनाउंसमेंट करके मदद की, परिवार को मिलाया। अलवर में हनी ट्रैप में युवक का अपहरण, पैसे मांगने वाले गैंग में एक महिला समेत 6 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों में से एक रेलवे कर्मचारी भी शामिल।